ठीक है, आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैं हूं असगर सर। आज ये 12th का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट मेजर द नेट पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है कि इट मेजर द नेट पोलरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल के नेट पोलरिटी को मेजर करता है, यानी जितने भी आपके एक अणु की अगर शुद्ध ध्रुव को मापना है तो इसकी ये माप सकता है। ठीक है, इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे म्यू से दर्शाया जाता है। इसे म्यू से दर्शाया जाता है। दर्शाया था मतलब डिनोटेड किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे म्यू से दर्शाते हैं। और ये जो होता है एक ये वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इसके बारे में, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी जो दिशा होती है ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है। प्लस से माइनस में समझ रहे हैं कि प्लस से माइनस का दिशा क्या होगा? जिस मॉलिक्यूल की अगर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो तो कम से ज्यादा की तरफ क्या होती है, ये चलता है। यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, कहां से? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से एलिमेंट होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं कि एक एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट की, एक परमाणु के सामने वाले परमाणु की अगर उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ये तो हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी? इसमें दिशा भी होता है, प्लस से किधर, माइनस की तरफ जाता है। जिस पर प्लस होगा उसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो माइनस होगा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिक। माइनस वाला क्या है, कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, तभी तो माइनस चार्ज हो जाता है। तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसे डिवाई से मेजर किया जाता है। चाहे इसका यूनिट, सबसे बढ़िया लिखते हैं, इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ये होता है डिवाई। इसको लिखा जाता है DEBYE, डिवाई। इसे डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक डिवाई बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये होता है इसका एक डिवाई बराबर। तो ये तो हो गया क्या, ये इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? फॉर्मूला म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, जहां डी बराबर है Q बराबर है चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम। ठीक है, डी बराबर है डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ठीक है, अब इसको हम म्यू का मान, आखिर हमने ये जो डाइपोल मोमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, ये म्यू का मान ये बताता है कि कौन सा आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। तो ठीक है, तो म्यू का मान, अब देखते हैं कंडीशन इसमें क्या होता है कि इफ यदि म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, देन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, विल बी नॉन पोलर हो जाएगा। मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर हो जाएगा, यानी अध्रुवीय हो जाएगा। कैसा होगा? अध्रुवीय, ध्रुव उसमें नहीं बनेगा। अगर यही कंडीशन है, यदि म्यू का मान क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, जितना भी हो, तो देन मॉलिक्यूल विल बी पोलर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा।
तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालते क्यों हैं? डाइपोल मोमेंट निकालते हैं इसीलिए कि हम मॉलिक्यूल को पता चले कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। तो इतना चीजें हो गई, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट का हम लोग यूज क्या है उस पढ़ते हैं कि यूज क्यों करते हैं। डाइपोल मोमेंट का यूज है कि मॉलिक्यूल का पोलर और नॉन पोलर पता करने के लिए, नॉन पोलर पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, इससे पता ये चलेगा कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये छोटी छोटी, देखिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक। तो हमने अभी तक इसमें क्या देख लिया कि डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये मेजर करता है पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलरिटी कितनी है, ठीक। इसे म्यू से दर्शाया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव की तरफ पोजिशन नेगेटिव तरफ जाता है। पॉजिटिव मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका यूनिट होता है डिबाई, एक डिबाई बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर Q इंटू डी, की जहाँ पर है चार्ज ऑन एटम, डी पर डिस्टेंस बिटवीन द एटम होता है। अगर म्यू का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मॉलिक्यूल का हो जाएगा नॉन पोलर। अगर म्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, कुछ मान वैल्यू आ जाए, तो उसका होता है वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। अब पोलर और नॉन पोलर हमें बहुत काम करेगा आपको पी ब्लॉक समझने में, ठीक। क्वेश्चन भी कराएंगे अभी, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है कि मॉलिक्यूल का हम पोलर और नॉन पोलर पता करना होता है, इसीलिए हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इसमें क्या हमें पता करना है। तो वही अभी बताया कि पोलर और नॉन पोलर, जैसे एक पोलर मॉलिक्यूल देख लेते हैं, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, एग्जांपल देख लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में हम ले लेते हैं HF, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं HF। तो देखिए HF में क्या होता है, ये H है, इसमें बॉन्ड से होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब देखिए जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। और जब ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा किससे, इससे हाइड्रोजन से, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्या होगा, पार्शियली अपने तरफ इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इस पर हो जाता है माइनस चार्ज, इस पर हो जाता है प्लस, इसको पार्शियल निगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेस, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को अपने खुद खींच लिया, और जैसे खींच लिया तो क्या देखिए क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट बन गया। अब यहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट की जो दिशा देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर की तरफ जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव है और ये है निगेटिव हो गया यहाँ पर सामने, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर से इधर हो जाता है। देखिए दिशा हो गया पॉजिटिव से निगेटिव। अब जब डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब यहाँ म्यू का जो मान होगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये किस तरह का हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है HF, ये पोलर है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक H2 ले लेते हैं, ठीक है। H2 ले लेते हैं, तो H2 में क्या हो जाएगा, देखिए H और H से बंधा हुआ है। अब यहाँ पर ना पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम है, सेम दोनों ने बल लगाया हुआ है, किसी का इलेक्ट्रॉन कोई खींच नहीं पाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना पार्शियल पॉजिटिव ना पार्शियल निगेटिव, इसमें डायरेक्शन तो रहा नहीं, तो यहाँ म्यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे यहाँ म्यू का मान जीरो हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक। इस सिंपल सा एग्जांपल था पोलर और नॉन पोलर, इसीलिए म्यू का मान होता है। देखिए म्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर, और म्यू का मान जीरो हो गया तो कैसा हो गया, पोलर हो गया, ठीक। हम लोग इसके आगे अब पढ़ेंगे क्या कि मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल का पोलरिटी किस तरह बताएंगे, किस तरह निकालेंगे, ठीक है। हम मॉलिक्यूल की पोलरिटी निकालना या बताना, अब मॉलिक्यूल का पोलरिटी बताना कैसे बताएंगे, मॉलिक्यूल की पोलरिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब पहला पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल क्या टाइप में, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो है वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, डायटोमिक मॉलिक्यूल,
ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विपरमाणुक अणु, जिसको बोलते हैं द्विपरमाणुक अणु मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये किस टाइप का होगा, ये होगा टाइप जो होगा ये होगा टाइप ए बी। ठीक है, ये ए बी टाइप का होगा। इसमें ए बी टाइप में क्या हो जाता है, इसमें पहला जो होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है होमो एटॉमिक होता है, क्या होता है होमो, जो डाइपोल मॉलिक्यूल होता है द्विपरमाणु टाइप ए बी, इसमें दो तरह से होता है, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रो, जिसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो होमो वाला में देखिए क्या होता है, इसमें अगर होमो मतलब क्या होता है, ये होमो का मतलब हो गया सेम एटम, क्या हो गया सेम एटम, याद रखिए होमो मतलब सेम एटम्स हो। इसमें जो होता है वो सेम एटम नहीं होता है। ठीक है, जो आपका ये होता है वो होता है डिफरेंट एटम, इस वाले में केस में डिफरेंट एटम बोल सकते हैं, डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स होता है। सेम एटम्स मतलब होमो। जब सेम एटम्स हो गया तो ये याद रखिए ये दूसरा केस क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। सेम एटम कहीं भी दिख जाए वो नॉन पोलर, जैसे इस वाले केस में आपने देखा था H2 वाले केस में दोनों एटम सेम था तो म्यू का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी को कुछ नहीं खींच रहा था तो म्यू का मान तो यहाँ आएगा नहीं तो जीरो हो गया, यानी डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो ये नॉन पोलर हो गया। तो इस केस में याद रखिए कि आपको अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब द्विपरमाणु दो अणु इसमें होंगे, ठीक है, दो अणु में होंगे तो याद रखिए अगर सेम एटम, होमो को बोलते हैं होमो मतलब सेम एटम, अगर सेम है तो नॉन पोलर हमेशा हो जाएगा। और हेट्रो एटम होगा, डिफरेंट होगा तो ये पोलर हुआ हमेशा, क्या होगा पोलर होगा। दो ही एटम होगा, जैसे ऊपर वाला केस में आपने देख लिया एग्जांपल, सेम ये क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये ऊपर HF और H2। HF में देखिए क्या है डिफरेंट एटम है और H2 में क्या है सेम एटम। ठीक है, तो ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। तो किसी भी केस में सेम वाले में बहुत सारा एग्जांपल है, अभी H2 का ऊपर दे दिया था, अभी O2 का देते हैं आपको कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है, देखिए इसमें अगर इसके बाद 6 इसके बाद 6 तो दो अगर बॉन्ड बना दें तो कितना हो जाएगा 4 इधर 4 इधर 8, इधर 4 इधर 4 इधर 8, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अब डबल बॉन्ड बन गया, देखिए अब क्या होगा सेम एटम है तो कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, किसी के एलिमेंट को कोई खींच नहीं पड़ेगा, इनको शक्ति क्या होगी, इनकी एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। तो इनकी शक्ति अगर समान हो गया तो नेट फोर्स देखिए यहाँ पर जो होगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, कोई फोर्स किधर भी नहीं लगा रहा है। और नेट फोर्स जिसका जीरो उसका नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट बराबर नेट मोमेंट ऑल्सो जीरो, और नेट मोमेंट जीरो हो गया तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर, क्या बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक, इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में हेट्रो वाला में क्या होता है, कोई भी हम कंपाउंड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl। अब देखिए HCl में क्या होगा H और Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ नेट फोर्स जो होगा नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जब नॉट इक्वल टू जीरो तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट मोमेंट नॉट इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट या नेट म्यू बराबर नेट जो म्यू होगा और नेट मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये हो जाएगा पोलर, क्या हो जाएगा पोलर। ठीक है, इसको एक तरीका और है समझने के लिए, इसे समझा देते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि कोई अगर HH था, नहीं समझाया था यहाँ HH है तो ये बराबर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगाएगा मान लीजिए 5 न्यूटन का, तो ये भी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो दोनों फोर्स जरा बढ़ते हैं, नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, नेट फोर्स जीरो, समझने के लिए नेट फोर्स जीरो तो नेट म्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और नेट म्यू जीरो तो क्या हो जाएगा ये नॉन पोलर, क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। ठीक, इस HCl वाले केस में जो अभी बताया था डिफरेंट वाले में, HCl वाले केस में क्या हुआ था, देखिए HCl वाले केस में कि HCl में तो ये अब मान लीजिए ये इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है,
एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन का, यानी नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, बोल सकते हैं नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, 0 का बराबर नहीं है तो म्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा पोलर, कैसा हो जाएगा पोलर हो जाएगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं कि फोर्स किसका ज़्यादा किस पे कम है। अगर नेट फोर्स मेरा 0 आ रहा है तो नॉन पोलर होगा, नेट फोर्स मेरा 0 नहीं आ रहा है तो पोलर होगा। ठीक, तो हमने इसमें मॉलिक्यूल का पोलरिटी बताना हो तो उसमें सबसे पहला हमने देखा था टाइप कौन सा, कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरह के टाइप, ए बी टाइप होता है, ए बी टाइप में दो तरह के होते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो क्या हो जिसमें सेम एटम हो उससे बोलते हैं होमो, आज जब भी होमो हो जाएगा ये नॉन पोलर हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें अलग अलग यानी डिफरेंट एटम्स होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा। डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि डिफरेंट हो जाएगा तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्षमता ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, और जब क्षमता कम और ज़्यादा होगी तो नेट फोर्स वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने पहला पढ़ लिया था डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पहला पढ़ लिया डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा चीज हम चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में मेरा क्या है कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, पहले दो वाला देखिए, अभी दो एटम होगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला केस में है क्या, तो दूसरा केस है वो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या है AB2 टाइप होगा, इसमें टाइप कौन सा होगा, वो होगा AB2 टाइप। चलो AB2 लिख दिया, टाइप में AB2 टाइप है। अब देखिए ये AB2 टाइप होता है, ये दो तरह के AB2 टाइप होगा, यही बता देते हैं आपको, ये दो तरह के AB2 टाइप होगा। ठीक है, एक होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा, एक होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा कह सकते हैं क्या कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मान लिया है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, होगा नहीं है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो तरह से होगा, जिसको बोल सकते हैं क्या कि हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हैविंग नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, दो टाइप का होगा। और जब भी क्या हो जाएगा, जिसके पास अगर जिस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो हमेशा समझ लीजिए क्या हो जाएगा नॉन पोलर, याद रखिए क्या हो जाएगा नॉन पोलर। एग्जांपल दूंगा मैं अभी। ठीक है, जिसके पास अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा, कैसा होगा पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, एक देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें है BF3। क्या है, पहले इसका लोन पर देखते हैं, BF3 है, चाहे BF2 देख लेते हैं, 3 वाला छोड़ दी, दो ही है ना, AB2 टाइप है, AB2 टाइप तो क्या हो गया BF2 हो गया, ये AB2 टाइप का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये B है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है F लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बात से इलेक्ट्रॉन की कमी, अब क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये वाला, ये खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, मान लीजिए कि इस वाले पर, मान लीजिए इस वाले पर जो ये खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से बी को, इधर भी बी को ये खींच रहा है किसने 10 न्यूटन के फोर्स से, दोनों खींच रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम एलिमेंट है दोनों तरफ में। ठीक है, लोन पेयर तो यहाँ है नहीं, तो बोला कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर, सेंट्रल एटम कौन है बी है, बोरोन है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। अब ये दोनों तरफ से खींचेगा तो यहाँ नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0,
और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो नेट जो म्यू का मान होगा डाइपोल मोमेंट का वो भी जीरो, और जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, सेंट्रल एटम इसके पास नहीं है। इसने क्या, इसने भी बी को 10 न्यूटन फोर्स से खींचा, इसने क्योंकि दोनों एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक जैसे हैं, तो लोन पेयर नहीं है। दूसरी बात, लोन पेयर रहता तो क्या होगा, अलग बात होता। अब लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। अब देखते हैं जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे SO2। ठीक है, अब एक एस इधर है, ठीक है, और जब एस है तो इधर देखिए एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसके पास जो एक लोन पेयर बच गया है, लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं, बच गया। अब लोन पेयर का हमेशा जो डाइपोल मोमेंट होता है ये ऊपर की तरफ, जिधर होता है उधर ऊपर की तरफ लगता है। ये यहाँ पर देखिए, ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन सल्फर से। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेगा। अब खींचेगा तो देखिए एक तो फोर्स इधर लग रहा है, तो मान लीजिए कि ये अपनी फोर्स खींच रहा है, तो ये 20 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, ये फोर्स मान लीजिए कि ये वाला ऑक्सीजन इधर खींच रहा है इसको, ये भी 20 न्यूटन से खींचेगा। लेकिन ये जो फोर्स है, जो ये क्या है 60 न्यूटन 50 माने ज्यादा ही होगा, माने 60 न्यूटन से खींच रहा है। क्यों, कि हमेशा ये पता है आपका कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, किससे, आपका कोवलेंट जो बॉन्ड बनाता है उसके फोर्स से। अब ये लोन पेयर है, लोन पेयर का फोर्स हमेशा ज्यादा होता है किससे, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उस फोर्स से। ठीक है, तो लोन पेयर इज इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है, यहां से खींचेगा कभी भी। अब बताइए मुझे यहाँ पर ये नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, कभी बताइए नेट फोर्स यहाँ पर मुझे बताइए, ये नेट फोर्स जो है वो क्या जीरो होगा, नहीं जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, देखिए 20 न्यूटन से इधर खींचा, 20 न्यूटन, ये दोनों का क्या है, दिशा समान है, तो 20 20 40 वाले, लेकिन ये 60 है, उससे अधिक है, तो मेरा डाइपोल मोमेंट जो होगा ये मोमेंट ऐसे बनेगा क्योंकि उससे ज्यादा है। तो देखिए अब एक ही दिशा में चला गया ना, इधर 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 दिशा में खींचेगा ये, कुल अगर टोटल देखा जाए तो नेट फोर्स मेरा नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमेशा याद रखिए जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया है एस और ऑक्सीजन के बीच में, इसकी जो फोर्स होती है हमेशा कम होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स, इसलिए नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेट जो म्यू होगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। और जब प्यू का मान क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता, तो पोलर हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, AB2 टाइप होगा। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा, ये भी 2 टाइप होगा। इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, एक सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा। तो सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर नहीं होगा हमेशा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, लोन पेयर नॉन पोलर होगा। और जिसके पास, जिस सेंट्रल एटम के पास आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो ये दो चीजें इसमें थी, ये SO2 है और ये क्या है, BF2 है। तो दोनों का एग्जाम्पल आप समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। क्या अगला हम लोग का टाइप जो है वो क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। देख लेते हैं इसके पीछे। ठीक है, तीसरा नंबर है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन जो टाइप है मेरा वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का वो है AB3। क्या है, AB3 टाइप। अब AB3 टाइप में भी दो तरह के होंगे। ठीक है, एक तो लोन पेयर होगा, दूसरा बताया अभी लोन पेयर। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा ये क्या होगा, वही चीज पीछे वाला ही है ना, बिल्कुल ये पोलर हो जाएगा। इसके पास, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा, जिसे कह सकते हैं नो लोन पेयर। अब तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा सबको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास जो लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन। वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, लेकिन वो एक क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पोलर बनाएगा, ये नॉन पोलर बनाएगा। ठीक, एग्जाम्पल AB3 में कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जो लोन पेयर होगा, किसके पास लोन पेयर होगा, SO3 ले लेते हैं। अभी SO2 लिया था, SO3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब SO3 में क्या हो जाएगा कि S तो क्या हो सकता है कि ये अपना 6 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ भी
डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो SO3 का क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। तब देखिए अब इसके इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि यहाँ पर इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, और ये तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, लोन पेयर का इसका एग्जाम्पल है ये नॉन लोन पेयर। लोन पेयर तो बचा नहीं इसके पास। तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर भी अपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर भी अपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। और नेट फोर्स जीरो तो नेट म्यू जो होगा वो मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो हमने SO2 जो लिया, देखा कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर नहीं बच रहा है। इस लोन पेयर का एग्जाम्पल हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया लोन पेयर का। ठीक है, अब एक इधर देख लेते हैं हम लोग कौन सा, जिसके पास लोन पेयर बचा हो। ठीक है, तो लोन पेयर के लिए हमने NH3 देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता ही है, देख लीजिए NH3। तो NH3 में 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बना तो हमने ये देखिए यहाँ पर एक H बन गया, यहाँ पर एक H बन गया, यहाँ पर एक H बन गया, 3 हो गया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक लोन पेयर बच गया। अब ये लोन पेयर जो बच गया, ये लोन पेयर को हमने ऐसे दिखा दिया इसको। ठीक, अब देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो खींचेगा इधर में। मान लीजिए 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन के खींच रहा है, अगर इसका भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। अब इसका एक अपना ही लग रहा है म्यू का मान, डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। अब ये जो यहाँ से ऊपर में लग रहा है, मान लिया कि 40-50 या कितने से लग रहा है, और सब जुड़ करके क्या हो जाए, डाइपोल मोमेंट एक बन जाएगा मेरा, ये इसका दिशा बन गया ऊपर में। तो यहाँ पर बताइए नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। और नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नेट म्यू का मान है नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा पोलर। कैसा बन जाएगा, ये पोलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका AB3 टाइप हो गया, एक एग्जांपल हो गया। देखिए जिसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कर सकते हैं, AB3 टाइप का हो गया। एक पॉलीएटॉमिक AB3 टाइप का हो गया पहला, और दूसरा एक और देख लेते हैं इसमें, दूसरा एक और टाइप देख लेते हैं, बस लास्ट टाइप बच गया। अगर यही टाइप दूसरा टाइप सिर्फ चेंज, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में टाइप चेंज कर लेते हैं, AB4 क्या करते हैं, AB4 टाइप देख लेते हैं। तो AB4 टाइप में ये भी दो तरह के होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोलर। सेम वही तरीका, अगर नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है, हो जाएगा नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। इसमें हम एक कोई भी एग्जांपल लेके ले लेते हैं, जिसके पास एक लोन पेयर हो, जिसका लोन पेयर नहीं हो। SF4 ले लेते हैं, जिसके पास लोन पेयर है, SF4। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है। अब SF4 का S बन गया ये। ठीक है, इसके पास हमने एक F इधर में फ्लोरीन जोड़ दिया, एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया, 2 फ्लोरीन हो गया। 2 फ्लोरीन और जोड़ देते हैं, तो देखिए एक फ्लोरीन जो होता है, इसको थोड़ा ये बॉन्ड दिखाने का तरीका ऐसे दिखाते हैं, एक बॉन्ड जो बचता है इसको बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये बात की बात है, बस बॉन्ड ऐसे बन गया, इसके लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर ऐसे बन गया। ठीक, 2 लोन पेयर हो गया। अब देखिए लोन पेयर यहाँ बच गया। अब कोई भी इसका फोर्स लगेगा यहाँ पर, बताइए कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसको खींचेगा, ये जितना ये खींचेगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों है बराबर। यहाँ से ये नेट फोर्स ये ज्यादा होता है, यहाँ नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेट म्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा पोलर। कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग देखते हैं जिसके पास लोन पेयर नहीं बचता हो, वो कौन सा केस में आ जाएगा, CH4 ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, CH4। ठीक है, तो CH4 में देखिए, CH4 में एक्चुअली क्या हो जाता है, CH4 में ये कार्बन है, 4 इधर हाइड्रोजन लगा रहता है। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब कोई लोन पेयर नहीं है तो सेम फोर्स क्या होगा, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ये खींचेगा इधर में, ये खींचेगा इधर में, ये खींचेगा इधर में, ये खींचेगा इधर में। तो यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर जीरो, नेट फोर्स बराबर जीरो। इसलिए नेट म्यू का मान क्या हो जाएगा, नेट म्यू इक्वल टू जीरो, नेट म्यू जीरो। तो ये हो जाएगा कौन सा, नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो CH4 क्या है, नॉन पोलर है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, H2O का ले लेते हैं ना, तो H2O तो अलग टाइप हो जाएगा, AB4 टाइप है ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया,
डाइपोल मोमेंट जो था वो डाइपोल मोमेंट यहाँ फिनिश हो गया। तो डाइपोल मोमेंट हमें देखिए क्या बताता है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं इसको शुरू से। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पहले पढ़ा, ये है पेज 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला पढ़ा डाइपोल मोमेंट में क्या, कि ये पोलरिटी के मॉलिक्यूल के पोलरिटी को मेजर करता है और इसे म्यू से दर्शाया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। इसकी यूनिट जो होता है डी बाय होता है, एक डी बाय बराबर होता है 10⁻⁻18 EMU सेंटीमीटर, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्यू, डी होता है, क्यू है डिस्चार्ज ऑन एटम, सॉरी चार्ज ऑन एटम, और डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन द एटम होता है। अगर म्यू का मान 0 हो गया तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। और म्यू का मान नहीं 0 हुआ तो उसका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, सॉरी नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। म्यू का मान 0 हो जाएगा तो नॉन पोलर, नहीं उल्टा लगे, म्यू का मान 0 हो जाएगा तो नॉन पोलर, और म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर हो जाएगा। मॉलिक्यूल का पोलर और नॉन पोलर पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कि हम डाइपोल चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहला टाइप देखे थे, AB टाइप, पहला जो सबसे पहला जो था, फिर हम लोग यहाँ आए थे, ठीक है। ये पोलर होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल देखे थे, एक हमने नॉन पोलर देखा था मॉलिक्यूल, ये देखा था, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मॉलिक्यूल का पोलरिटी बताना सबसे पहला इसमें देखा था। डायटोमिक मॉलिक्यूल, 2 परमाणु, AB टाइप में। AB टाइप में एक होमो एटोमिक होता है, दूसरा हेटेरोएटोमिक होता है। ये सेम एटम हो गया तो होमो बोलेंगे, ये नॉन पोलर हो जाएगा, और डिफरेंट एटम होगा तो पोलर हो जाएगा। देखिए सेम वाला लेके देखा था, कोई भी ले सकते हैं, O2 है, H2 ले सकते हैं, आप N2 ले सकते हैं, ठीक, जो सेम एटम ले सकते हैं, Cl2 ले लीजिए, F2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, सेम एटम अगर रहेगा तो उसकी नॉन पोलर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हेटेरो में डिफरेंट एटम रहता है, HCl ले लिया आपने, तो डिफरेंट एटम लीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। क्यों, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, और इसकी नेट मोमेंट जो होगा म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर हो जाएगा। तो हमने पहला टाइप देखा था AB टाइप, और दूसरा हमने टाइप देखा था, दूसरा टाइप हमने देखा था कौन सा, ये वाला, ठीक, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। उसमें भी AB2 टाइप था, इसमें भी 2 चीज आ गया था, एक था सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, एक सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास तो पोलर होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर होगा, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल हमने ले लिया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे के बाद तीसरा यहाँ देखा था कि पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें AB3 टाइप था, वही सेम पोलर, अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो पोलर, नॉन पे इलेक्ट्रॉन है तो नॉन पोलर, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर का एग्जांपल हमने ये ले लिया था SO3, इसके पास लोन पेयर नहीं था तो नॉन पोलर हो गया। एक हमने लोन पेयर का एग्जांपल लिया था कौन सा, NH3, जो क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। अब AB पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में हमने AB3 टाइप देखा था, एक ये पहला, ये दूसरा नंबर क्या था, AB4 टाइप देखा था, इसमें भी लोन पेयर होगा था पोलर, और लोन पेयर नहीं होगा उसके पास नॉन पोलर। SA4 में क्या देखा था हमने, जिसके पास क्या था, लोन पेयर था, तो ये बन गया पोलर, और CH4 देखा था जिसके पास लोन पेयर नहीं था तो क्या बन गया, नॉन पोलर, ठीक है। तो वीडियो बस इतना ही था। तो पोलर और नॉन पोलर में आपको क्वेश्चन पता चल गया कि क्या होगा, क्यों निकालते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।